नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश के प्रधानमंत्री आदिवासियों को वनवासी बताते हैं। देश के प्रधानमंत्री दलितों के हितैषी बनते हैं और कहते हैं कि दलित भाइयों को मत मारो, उनको मारने से पहले आप मुझसे बात करो, मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लो, मैं आने के लिए तैयार हूं। आप लगातार देखेंगे कि 5 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। दलितों पर, आदिवासियों पर, पिछड़ों पर किस तरीके से अत्याचार हो रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करता है। ये किसी भी नेता के मैनिफेस्टो का मुद्दा नहीं बनता, ये किसी भी टीवी चैनल्स का डिबेट शो का हिस्सा नहीं बनता, क्योंकि कहीं ना कहीं इस देश में, ये देश पुरुष प्रधान देश के साथ साथ जाति प्रधान देश भी, और जाति के आधार पर ही इस देश में सारे काम होते हैं। जाति के इर्द गिर्द ही सारी चीजें निर्भर करती हैं। सोचिए, आदिवासी बेटी को किस तरीके से जलाया गया, उसका बलात्कार किया गया, तमाम टीवी अखबार इस पर खामोश है। देश के प्रधानमंत्री लगातार महिलाओं के हितैषी बनते हैं, महिलाओं के मंगलसूत्र की हिफाजत की बात करते हैं। उन्हीं की सरकार के रहते हुए किस तरीके से राजस्थान में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, ये काफी ज्यादा शर्मनाक है। भजनलाल सरकार के होते हुए सोचिए, डबल इंजन की सरकार डबल विकास की गारंटी देती है, लेकिन आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। करौली के हिंडौन सिटी की मुखबिर आदिवासी बेटी के साथ अन्याय पर राजस्थान की बीजेपी सरकार मौन है। स्थानीय पुलिस प्रशासन परिवार पर दबाव डालने का कार्य कर रहा है। मीडिया बेटी को ट्रांसफार्म से जलाने की धार्मिक खबर फैलाने पर शरारतपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। सोचिए, एक आदिवासी बेटी को मार दिया जाता है जलाकर, और किस तरीके से उनके आरोपियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार आदिवासियों की जमीनें छीनने के साथ साथ उनको कैसे प्रताड़ित किया जाता है, और डबल इंजन की सरकार खामोश रहती है। 5 चरणों के चुनाव के बाद तीसरी बार सरकार बनाने का डंका पीटने वाले देश के प्रधानमंत्री इन तमाम खबरों पर खामोश रहते हैं। वो बात बात पर भावुक हो जाते हैं, लेकिन ऐसी तमाम गंभीर मुद्दों पर उनका एक टूट तक नहीं आता। उनके सरकार में तमाम बैठे हुए नेता, अभिनेता, प्रवक्ता जो हैं वो अंधे हो जाते हैं। आप देखेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल लगातार काम करती है और कैसे वो सरकार जो है वो तीसरी बार बनाने के लिए काम कर रही है। इन आंकड़ों को देखिए, ये पेपर की कटिंग में आपको दिखा रही हूं कि मतदान के बड़े आंकड़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से मांगा जवाब। तो इन राज्यों के जो बदले आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, ये काफी ज्यादा भयावह है कि आखिर इलेक्शन कमीशन सरकार का मुखबिर क्यों बना हुआ है, वो सरकार की जी हुजूरी क्यों कर रहा है, जबकि इस दौरान 5 चरणों के चुनाव के बाद 25 मई को छठे चरण का मतदान होने जा रहा है। तमाम राज्यों में चुनाव होगा, लेकिन सोचिए कैसे इलेक्शन कमीशन भी खामोश बैठे हैं। नेहा राठौर लिखती हैं, क्यों भाई, फिर किस मुद्दे पर बात की जानी चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी पर बात करे या उसे भी छोड़ दे सरकार? चुनाव आयोग की तारीफें कसीदे पड़ा है। लोकसभा इलेक्शन 2024, संविधान अग्निवीर योजना पर ना हो बयानबाजी, ईसी ने कांग्रेस और बीजेपी को दी नसीहत। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि अग्निवीर योजना पर बात ना करे ना विपक्ष न सरकार। किन मुद्दों पर बात करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन जरा ये बता दे। महंगाई पर बात नहीं कर सकते, बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, महिला सुरक्षा पे बात नहीं कर सकते, आप इस देश के लोकतंत्र बचाने के लिए बात नहीं कर सकते, संवैधानिक अधिकारों पर बात नहीं कर सकते, तो इस सरकार हमने सत्ता में क्यों स्थापित कर रखी है? देश के प्रधानमंत्री एक टीवी चैनल को इंटरव्यू के दौरान कहते हैं कि मुझे आलोचना से डर नहीं लगता और आलोचना मेरी होनी चाहिए, लेकिन आलोचना कहाँ हो रही है? तमाम विपक्षी नेता उनसे संसद के अंदर जवाब मांगते हैं। मणिपुर पर जवाब मांगते हैं, किस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र के लिए लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, कैसे कोरोना वैक्सीन की वजह से लाखों लोगों की जानें जा रही हैं। देश के प्रधानमंत्री को यह आलोचना नहीं लगती है। सोचिए किस तरीके से ये सरकार एक काम कर रही, कैसे तानाशाही पर उतर आई है, ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है। और देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। चुनाव आयोग क्यों चाहता है कि राहुल गांधी अग्निवीर योजना पर बात ना करे? आखिर 2 चरणों में हरियाणा, पंजाब, हिमाचल में मतदान होना है, जहां से बड़ी संख्या में युवा सेनाओं में जाते हैं। उनके बीच अग्निवीर योजना बड़ा मुद्दा है, जिसका जवाब मोदी नहीं दे पा रहे हैं। चुनाव आयोग क्या मोदी को बचा रहा है? इलेक्शन कमीशन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सोचिए,
आज पटियाला में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। शंभू बॉर्डर पर बैठे किसान जो हैं वो अपने जत्थे के साथ वहां पर देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए पहुंचे, काले झंडे उनको दिखाने के लिए पहुंचे और देश के प्रधानमंत्री और तमाम टीवी चैनल्स जो हैं उनके सो कॉल्ड लिबरल पत्रकार सरकार को बचाने का काम कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि कोई भी विपक्षी नेता अग्निवीर जैसी योजना पर बात ना करे। अरे आपने देश की सेना को कमजोर कर दिया, देश के युवाओं के भविष्य को अंधकार में डाल दिया, देश के युवाओं को बेरोजगार बना दिया, उनके हाथ में आपने झुंझुना पकड़ा दिया। और इलेक्शन कमीशन अब कहता है चुनाव के दौरान कि आप अग्निवीर योजना पर बात मत कीजिए। हम वोट किस मुद्दे पर डालें? इस सरकार ने करोड़ों लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया था कोरोना टाइम में। कैसे लोग वैक्सीन की कमी की वजह से मर गए थे, जिन्होंने हालांकि वैक्सीन ली उनकी भी जान की जो कीमत है वो भी बेकीमत हो गई है। सोचिए किस तरीके से कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनियां भी करोड़ों लोगों की जानों से खिलवाड़ कर रही थी। राजेश साहू लिखते हैं, राजा भैया की पार्टी ने सपा को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। प्रतापगढ़ की जनता दल के जिला अध्यक्ष राम अचल वर्मा ने कहा कल अखिलेश की जनसभा में पार्टी के हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। पिछले दिनों अनुप्रिया ने कौशाम्बी की एक सभा में कहा कि कोई भी राजा लोकतंत्र से रानी के पेट से नहीं पैदा होगा। यही बयान राजा भैया को चुभ गया। अनुप्रिया पटेल खुद मिर्जापुर से लड़ रही हैं। उनकी पार्टी को एनडीए ने दूसरी टिकट रॉबर्टगंज से दी है। दोनों ही सीटों पर अब राजा के समर्थक एनडीए के खिलाफ प्रचार करने पहुंचे हैं। राजा और अनुप्रिया के बीच में इस लड़ाई में बीजेपी शांत है। इससे एक सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या अनुप्रिया को साइड करने की रणनीति है? इसकी सुगबुगाहट इसलिए भी है क्योंकि पिछले दिनों राजा भैया बेंगलुरु में अमित शाह से मिले थे। सोचिए बहुजन नेताओं को किस तरीके से साइड कर दिया जाता है, जनता को पता तक नहीं लगने देते, नेताओं को पता नहीं लगने देते। सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार ने लालू यादव को, सुप्रीमो मायावती को लगातार भ्रष्टाचारी बताने का काम किया, तेजस्वी यादव को, अखिलेश यादव को, अनुप्रिया पटेल को, स्वामी प्रसाद मौर्य को, यहाँ तक कि जितने भी बहुजन नेता हैं उनको किस तरीके से टीवी अखबार बदनाम करता है। इस साजिश को, इस षड्यंत्र को आपको समझना होगा। ये तस्वीरें देखिए, एम्स ऋषिकेश में महिला डॉक्टर को अश्लील एमएमएस भेजा, आरोप लगा नर्सिंग डॉक्टर सतीश कुमार पर। पुलिस डॉक्टर को पकड़ने के लिए आई तो गाड़ी लेकर एम्स की इमरजेंसी में चौथे फ्लोर पर घुस गए। तो ये विकास हो रहा है, ये महिलाओं का सम्मान हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कुछ सपने नहीं दिखाए थे पिछले 10 सालों में और कैसे अस्त व्यस्त चीजें हो रही हैं। ये इन जनाब को देखिए, ये कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज हैं। इन्होंने कहा कि मैं 35 साल से आरएसएस में जुड़ा रहा, हालांकि काम की वजह से उससे दूर रहा। अब मैं वापस रिटायर होने के बाद भी आरएसएस के साथ जाऊंगा। मैं आरएसएस का सदस्य हूं और रहूंगा। मुझे अपने काम की वजह से 37 साल तक खुद को आरएसएस से दूर रखना पड़ा, जबकि वैचारिक रूप से मैं अभी भी इससे जुड़ा हूं। अब मैं फिर से आरएसएस के लिए काम करने के लिए स्वतंत्र हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस चित्तरंजन दास ने अपने विदाई भाषण में कही ये बड़ी बात। सोचिए माय लॉर्ड की करतूतें देखिए। माय लॉर्ड तो संघी माय लॉर्ड निकले। इन्होंने क्या कुछ नहीं कहा होगा क्योंकि अंदर से संघी विचारधारा के हैं, ये अंदर से आरएसएस से हैं। ये सोचिए, बल्कि ये स्टेटमेंट देके इन्होंने तमाम सोशल जस्टिस को दरकिनार कर दिया, संविधान की इज्जत को तार तार कर दिया। सोचिए इन्होंने अपने पद पर रहते हुए क्या कुछ नहीं किया होगा, जबकि इनकी विचारधारा आरएसएस से प्रभावित है। अब तक लगता था कांग्रेस को कोसने पर सिर्फ पत्रकारों को पैसे मिलते हैं, अब तो बच्चों को भी नंबर मिलने लगे। कांग्रेस को कोसोगे तो नंबर। उत्तर प्रदेश की गलगोटिया यूनिवर्सिटी की छात्रा लक्ष्मी शर्मा बता रही हैं कि हमें प्रोफेसर ने कहा अगर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करोगे, सोशल मीडिया पर लिखोगे तो परीक्षा में अच्छे नंबर मिलेंगे। कई बच्चों ने तो ऐसा भी किया लेकिन नंबर नहीं दिए। अब हमें ठगा हुआ महसूस हो रहा है, बेकार में हम राजनीति का शिकार बन गए। कॉलेज प्रशासन ने हमें कई बार प्रदर्शनों में भी भेजा, कैंपस में भी हमारे वीडियो फोटो लगाए गए। ऐसा लग रहा था जैसे यूनिवर्सिटी प्रशासन किसी एक पार्टी का एजेंडे पर काम कर रही है। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में एक फेल सरकार साबित हुई है, एक नाकाम सरकार साबित हुई है और देश के प्रधानमंत्री को फिर भी गुमान है कि वो तीसरी बार सरकार बना लेंगे। सोचिए कैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी का निजीकरण किया जा रहा है। उन बच्चों को पढ़ने के बजाय, उनके सपनों को उड़ान देने के बजाय उन बच्चों का राजनीति में किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपके बच्चे के
पूरे भविष्य को अंधकार की ओर धकेला जा रहा है। अपने बच्चे को इस धर्म की राजनीति से बचाइए, अपने बच्चे को इस दलदल से निकालिए और अपने बच्चे से ज़रूर सवाल कीजिए, आखिर वो कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाई करने जा रहा है या वो सरकार का मुखबिर बनने के लिए जा रहा है कि आंखों पे पट्टी बांध दी गई है उसे धर्म की और उसी चाशनी में डुबोकर उसे गलत रास्ते पर डालने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। सोचिए, ये हो रहा है देश के युवाओं के उज्जवल भविष्य के साथ। अग्निवीर पर बयान देने से मना हुआ है, अग्निवीर नाम लेने से मना नहीं है। इतनी तो आज़ादी है, आप अग्निवीर का नाम लेकर गुनगुना सकते हैं, टेलर मिल जाए तो सूट सिला लीजिएगा। ये रवीश कुमार ने बड़ा ट्वीट किया। देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से तमाम एजेंसियों का डर बिठाकर विपक्षियों को खामोश करा रहे हैं, लेकिन जनता इनका चाल चरित्र और चेहरा समझ चुकी है। अब इनके प्रोपेगेंडे में नहीं आने वाली है, अब नहीं फंसने वाली है। और सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री एक कमज़ोर बुज़दिल प्रधानमंत्री साबित हुए हैं कि विपक्षियों को बोलने की आज़ादी नहीं है, पत्रकारों को बोलने की आज़ादी नहीं है, जनता को बोलने की आज़ादी नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री सरेआम एक टीवी चैनल्स पर बैठकर कहते हैं कि मुझे आलोचना से डर नहीं लगता। इन तमाम खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। असल में देश के प्रधानमंत्री इस बार 400 पार नहीं, इस बार सीधा सत्ता से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश की सेना को कमज़ोर करने के साथ साथ किसानों को, जवानों को, नौजवानों को, महिलाओं को, सबको रोड पर ला दिया और धर्म का झुंझुना पकड़ा कर उन तमाम गंभीर मुद्दों को दबाने की कोशिश की है जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।